नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज जो हम हैं 17 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके लिए समान अवसर है हमारी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। सही है। समान प्रतिभा तो हम सब में है ही नहीं, सब अलग अलग प्रतिभा के धनी होते हैं। ठीक है। कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। हर कोई तो नहीं गा सकता, हर कोई खेल नहीं खेल सकता अच्छे से, और हर कोई बहुत अच्छे से डांस नहीं कर सकता। हर किसी के पास अपने भगवान बहुत अच्छी प्रतिभा देता है, एक अलग से हुनर देता है, तो वो हर किसी के पास समान नहीं होते। पर जो अवसर है उसको, उस प्रतिभा में बहुत अच्छे होने का अवसर जो है हर किसी को मिलता है। ठीक है। बस यही है, जिसने प्रयास नहीं किया, उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया, वो पीछे रह जाएगा, और जो अवसर का फ़ायदा उठा के स्वाभाविक सी बात है अवसर का फ़ायदा उठाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो अपनी जो है अवसरों का सम्मान करें और उसका प्रयोग करें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 16 जनवरी। क्या है? 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का जो अनुग्रह किया है वो किसने किया था? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका अनुग्रह किया। और 2021, कब? 2021 में जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। पर घोषणा हुई थी 2022 से हमने मनाया था ये दिवस। पर प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था 2021 को कि हम जो है वो क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया करेंगे। ये कब कहा? 2021 में। और 2022 से जो है ये स्टार्ट हो गया मनाना। ठीक है। जब हम 2022 से हमने ये दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और 16 जनवरी को ये मनाते हैं। हाँ, अब इसका ये देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। स्टार्टअप आप समझ रहे हो, उद्योग से संबंधित है। ठीक है। उद्योग को स्थापित करना। ठीक है। लघु उद्योग हो या कोई भी बड़ा उद्योग हो, पर उसको स्टार्टअप करना। और उद्योग की जो एक संस्था, उद्योग का एक कमेटी है, उसमें नवाचार लाना। ठीक है। नवाचार लाना, डिजिटल करना उद्योग को। और इस जो स्टार्टअप दिवस है, इस दिन जो है जितने भी प्रकार के उद्यमी हैं, लघु उद्यमी हों या बड़े लेवल के उद्यमी हों, सब लोग इकट्ठा होते हैं और इस बात पे चर्चा होती है कि उद्यम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसा नवाचार करा जाए। ठीक है। तो जो है हमारा भारत जो है भारतीय स्टार्टअप के जो क्षेत्र में है वो तीसरे नंबर पर है। हमारा जो भारत है वो उद्यम जो है स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक है। और डिजिटल के माध्यम में है ना, डिजिटलीकरण के माध्यम में थोड़ा सा कम है, इसलिए उस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटल हो। ठीक है। और अभी मैंने बताया स्टार्टअप के क्षेत्र में जो है भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 16 जनवरी। क्या है? 16 जनवरी। जो है मार्टिन जो लूथर किंग है वो है कौन? हम दिवस तो चलो मना रहे हैं, ठीक है, 16 जनवरी, पर ये है कौन? इनका ये है, ये एक जो अमेरिकी पादरी थे। ये एक पादरी के रूप में कार्यरत थे। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका में ये एक पादरी थे। इन्होंने क्या ऐसा स्पेशल किया कि हम इनके नाम का वही दिवस मनाने लगे? ये जो है अमेरिकी और जो अफ्रीकी लोग हैं उनके अधिकार दिलाने में इनने बहुत हेल्प की थी। ठीक है। बहुत सारे योगदान दिए थे, बहुत त्याग किए थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है। लड़ाइयाँ लड़ी मतलब संघर्ष किए थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, कि अमेरिकी जो नागरिक हैं और अफ्रीकी जो नागरिक हैं उनको अपना अधिकार मिल सके। ठीक है। और इनको जो है अमेरिका का गांधी भी बोलते थे। ठीक है। इनको हम क्या बोलते थे? हम इनको बोलते थे कि भाई, अभी भी बोलते हैं कि अमेरिका की गांधी। क्या? अमेरिका की गांधी किसको बोलते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। इनको जो हम बोलते हैं वो अमेरिका के गांधी जी के रूप से भी संबोधित करते हैं, इसलिए हम इनकी याद में 16 जनवरी को इनका दिवस मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? ये सभी को क्वेश्चन पता है क्योंकि हमने ये रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग
पैटर्न में इसका थोड़ा सा और मैं बता दूंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, सभी को पता है इसका जो आंसर है वो है नेपाल। इसका क्या आंसर है? नेपाल। देखिए जब है जो है ये 25 साल की एक समझौता है, 25 साल के लिए एक समझौता है या संधि है, ठीक है, किस किस के बीच? भारत और नेपाल के बीच में। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, भारत और नेपाल के बीच जो है ये एक 25 वर्षीय समझौता है। पहले सबसे जो स्टार्टिंग के 10 वर्ष हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि जो नेपाल है वो जल विद्युत जो ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है वो 10 साल के लिए, 10 साल के अंदर अंदर 10 साल के लिए जो भारत को है 10,000 मेगावाट जो बिजली है, जल विद्युत बिजली है, वो ऊर्जा प्रदान करेगा किसको? भारत को। कौन करेगा? नेपाल। ठीक है, 10,000 मेगावाट जल विद्युत जो ऊर्जा है वो भारत को प्रदान करेगा कौन सा देश? नेपाल, 10 साल के लिए। ठीक है, फिर 10 साल के लिए फिर अलग कुछ और होगा, पर ये टोटल मिला के 25 साल की ये समझौता है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि 10 साल में 10,000 मेगावाट जो ऊर्जा है बिजली, जल विद्युत से जो बनाई जाती है बिजली या ऊर्जा, ठीक है, वो किसको देगा? वो भारत को देगा। कौन देगा? वो नेपाल देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एनएचपीसी किस राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है राजस्थान, गुजरात, केरल, तेलंगाना। इसका आंसर क्या है बताइए? क्या पूछा जा रहा है? एनएचपीसी किस राज्य में कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? इसका जो आंसर है वो है गुजरात। इसका क्या आंसर है? गुजरात। देखिए ये क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो किस राज्य के साथ? गुजरात राज्य के साथ। कौन सा वो है? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, इसका निर्माण करेगी। किसका? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। ठीक है, ये क्या है भाई? ये कौन सी योजना है? ये कैसी योजना है कि जल को पाइपों को द्वारा संरक्षित करना है, जल को जो है पाइप के द्वारा संरक्षित करना है, जिससे हम जल से हम विद्युत जो बनाते हैं उसमें हम बढ़ोतरी कर सकें, ऊर्जा का संरक्षण कर सकें। ठीक है, किसने? एनएचपीसी के द्वारा, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस राज्य के साथ? गुजरात राज्य के साथ। ठीक है, कौन सी परियोजना कर रहा है? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना। ठीक है, चलिए, और ये जो परियोजना है 750 मेगावाट की परियोजना है। कौन सी? 750 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, चलिए हाँ, देखिए अगला क्या है? हाल ही में किसे प्यूबिक एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, पैट कमिंस, नोवाक जोकोविच। बताइए इसका आंसर क्या है? प्यूबिक एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो चुना गया है वो कौन चुना गया है? ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका जो आंसर है वो है विराट कोहली। इसका क्या आंसर है? विराट कोहली को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। 2023 का ये अवार्ड है, उसका नाम क्या है? प्यूबिक एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट से आपको समझ में आ रहा होगा, खेल से संबंधित। ठीक है, खेल से संबंधित ये है। ठीक है, जो मेसी हैं, आप सभी को पता है, फुटबॉल जो खेलते हैं, ठीक है, उनको इससे पहले ये अवार्ड मिला था। ठीक है, इससे पहले ये अवार्ड मिला था। अब 2023 का जो है विराट कोहली को मिला है। ठीक है, विराट कोहली को मिला है। इन्होंने इस साल बहुत शानदार प्रदर्शन किया है अपने खेल में। ठीक है, और जो है और इसी प्रदर्शन के चलते ये भारत के दूसरे नंबर के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो इनका इस अवार्ड के लिए इनको सम्मानित किया गया। क्या है? प्यूबिक एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको किया है? विराट कोहली को सम्मानित किया है। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए मैच हुआ था। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको यही एक बताती हूँ, एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। देखिए अभी आपने सुना होगा कि डार्क स्काई, आपने पार्क सुना होगा, डार्क स्काई पार्क सुना होगा, नाम सुना होगा आपने शायद अभी चर्चाओं में, तो आपको सुनाई। देखिए मैं लिखती हूँ आपको समझ में आए। ठीक है, डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क। देखिए ये है क्या? डार्क स्काई पार्क जो है, डार्क स्काई आपको समझ में आ रहा है? डार्क यानी बहुत गहरा, यानी मतलब काला। ठीक है, मान लीजिए डार्क यानी काला। ठीक है, और स्काई आसमान, और पार्क मतलब कहने का मतलब ये खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये एक योजना है। ठीक है, योजना है या मतलब किसी पार्क में ये लागू की जाती है। ठीक है, तो क्या है भाई? खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है,
ये योजना लागू की गई है, किसी किसी पार्क में की गई है, राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, ठीक है, ये योजना लागू की गई है। और ये जो है आर्टिफिशियल जो लाइट है उसको बिल्कुल कम किया गया है। नेचुरल जो रात की जो लाइट होती है, बस उसी में जो तारों की लाइट होती है, सन की मतलब सन कह रही हूँ सॉरी, जो तारों की जो लाइटें होती हैं उसमें ही अपना क्रियाकलाप किया जाता है। कहीं ना कहीं उस अंधेरे में जो है खगोल विज्ञान को सर्च किया जाता है, खगोल विज्ञान को देखा जाता है, इसमें क्या है कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। ये ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसमें हमारा कौन सा भारत का ऐसा ऐसा पार्क है जिसको इसमें सम्मिलित किया गया है, कौन का? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। और इसका कुछ हिस्सा हिस्सा जो है वो हमारे एमपी में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश का सिवनी और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का सिवनी और छिंदवाड़ा जो है वो जो क्षेत्र इसको टच करता है, ठीक है। और वैसे पूरा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में इसका स्थापित है, किसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। देखिए, तो ये मैंने आपको बता दी, ये इसमें सम्मिलित है। और ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है और एशिया का 5वां। भारत का कौन सा डार्क ये है? भारत का ये कौन से नंबर का डार्क स्काई पार्क है? फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये पहला ही है। और एशिया का कौन सा है ये? एशिया का कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा। एशिया का 5वें नंबर का ये पार्क है, ठीक है। डार्क स्काई पार्क जो है एशिया का 5वें नंबर का है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला है। और ये जो अब हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए, ये जो है इसकी जो ये सबसे पहले जब अभ्यारण्य बना था, कब बना था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कब बना था? 1965 में ये अभ्यारण्य बना। कब बना? 1965 में, ठीक है, अभ्यारण्य। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये राष्ट्रीय उद्यान बना 1975 में। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1975 में। और ये जो है बाघ अभ्यारण्य कब बना? ठीक है, बाघ अभ्यारण्य जो है ये 1992 में बना, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य जो है 1992 में बना। ये बाघ अभ्यारण्य बना तो ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको संचालित किया जाता है, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। ये आप विशेष याद रखें, ठीक है, ठीक है। और इसको जो है दो भागों में विभक्त किया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहला जो भाग है इसका प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और जो सेकंड है वो है मोगली, मोगली उद्यान, ठीक है, उद्यान या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मोगली अभ्यारण्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस आप ये याद रखना, प्रियदर्शनी और मोगली, ठीक है, प्रियदर्शनी मोगली। कितना? दो पार्ट में विभाजित है ये पेंच पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, प्रियदर्शनी और मोगली अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाई दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। डॉक्टर राजीव शाह, पोल लिंच, एड्रियन क्रूज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसके निर्देशक मंडल में किसको शामिल किया है, ये पूछा गया है। चलिए, इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, और इसका जो आंसर है वो डॉक्टर राजीव शाह। क्या है? डॉक्टर राजीव शाह। देखिए, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक, क्या पूछा जा रहा है? फेडरल रिजर्व बैंक। ये जो है, जैसे हमारे इधर जो है आरबीआई, हमारे इधर क्या है? आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक है। तो जो सब पूरी देखरेख जो करता है वो क्या करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक है। तो जो ये जो है अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ठीक। कौन सा? क्या नाम है? फेडरल रिजर्व बैंक। क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और उसके जो निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं वो अभी अभी जो कौन हुए हैं? डॉक्टर राजीव शाह। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव शाह जो है इसमें अभी शामिल हुए हैं। चलिए, हम्म
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। चलिए, इसका जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश। देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं उसमें 50% अधिक हुए हैं और मामला भी इस साल ज़्यादा दर्ज हुआ है 2023 में। वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। 50% से अधिक, 50% से अधिक जो है आपराधिक मामले हुए हैं। ठीक है, महिलाओं पर जो मामले हुए हैं, अपराध हुए हैं, उसकी जो दर्ज हुआ है, जो मामला दर्ज हुआ है वो 50% से ज़्यादा है, मतलब ठीक है, अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। महिलाओं को कहीं न कहीं कमज़ोर समझा जाता है और उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा हैवी। ठीक है? चलिए, तो ये जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, संजय सिंह, र रघुराम अय्यर, संजीव खन्ना, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसमें मैंने इमेज रखी थी आई थिंक। इमेज पता नहीं क्यों नहीं, कहाँ रख देते हैं भैया। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे तो नहीं है, एक बार देख लेती हूँ। चलो, कोई बात नहीं, नहीं है। चलिए, तो क्या पूछा था, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ की पोस्ट उस पे नियुक्त किया है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है रघुराम अय्यर। क्या है? रघुराम अय्यर। क्या पूछा गया है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? सीईओ जो है वो नियुक्त किया है, किसको किया है? रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर। देखिए, ये जो है, इन्हें ओलंपिक संघ में इन्हें नियुक्त किया है, तो स्वाभाविक सी बात है, ओलंपिक तो बहुत पुराना गेम है। ठीक है, जैसे आपने देखा ओलंपिक में भैया कोई जीत आता है तो वो जिस देश का जीतता है तो उसके ख्याति बढ़ जाती है, स्वाभाविक सी बात है, सब में नाम हो जाता है भाई इस देश के, उसने ये वाला पदक जीता, वो वाला पदक जीता। तो आपने देखा हो कि ओलंपिक से जीतने वाले एथलीट हैं जो हमारे जैसे हमारे भारत का कोई जीता तो वो बड़ा नाम हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है, बहुत वाहवाही होती है। तो कहीं ना कहीं ओलंपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, गेम है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो जो उसकी जो है वो सीईओ कौन बन गए हैं? रघुराम अय्यर। अब देख लेते हैं ओलंपिक के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो है, ये जो इसका उद्घाटन जब हुआ था इस ओलंपिक का, वो कब हुआ था? देखिए, ओलंपिक का तो वैसे देखी जाए थोड़ी थोड़ी तो जो गेम पहले से हो रहे थे, इसका इतिहास बहुत पुराना है। देखा जाए तो 1830 से कहीं ना कहीं इसका मतलब आरंभ हो गए थे थोड़े थोड़े। पर आधुनिक जो ओलंपिक है, ठीक है, जो सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से, वो कब हुए? 6 अप्रैल 1896 में। ठीक है, 96 में, और वो भी कहाँ पर? यूनान, यूनान की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस से। ठीक है, एथेंस में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस में इसका उद्घाटन हुआ था 6 अप्रैल 1860 1960। ठीक है, 196 सॉरी 1860 196। ठीक है, तो इसमें इसकी जो है उद्घाटन हुआ। ठीक है, एथेंस कहाँ पर? 6 अप्रैल 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में इसका उद्घाटन हुआ। किसका? ओलंपिक का। ओलंपिक जो गेम है उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि देखिए ओलंपिक के बारे में और कुछ भी जान लीजिए। अब सबसे अभी तत्काल की बात जान ले, पहले अभी हम और भी देख लेते हैं। इसका जो एक लोगो है आपने देखा हो, ठीक है, 5 ऐसे रिंग लगे होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे 5 ऐसे रिंग लगे होते हैं। ये किसको ये अलग अलग कलर के होते हैं, ये इसका लोगो है। ठीक है, ये एक चिन्ह है, ओलंपिक गेम का ये एक चिन्ह है। तो इसका ये जो है वो ये दर्शाता है कि 5 महाद्वीप इससे जुड़े हुए हैं और इसका एक गठबंधन है। ठीक है, 5 महाद्वीप कौन कौन से भाई? इसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और अपना है अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, अर्सेनिया। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अर्सेनिया, ये जो है वो 5 ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका एक गठबंधन है, इसलिए ऐसा लोगो इसको लोगो जो है इसका बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है जीतने वालों को 3 पदक की व्यवस्था है। आप सभी को पता है, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोल्ड है,
मतलब स्वर्ण है, रजत है और कांस्य, ये 3 पदक दिए जाते हैं। ठीक है, ये पदक दिए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और अभी जो लेटेस्ट है, और हाँ ये भी सुन लीजिए कि जो ओलंपिक है, इसको मिटा देती हूँ। ओलंपिक जो है, ओलंपिक जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ओलंपिक होते हैं? 4 प्रकार के। एक जो है वो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, और एक क्या है, पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरालंपिक। ठीक है, इसको हटा दीजिए, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। ठीक है, ठीक है, ये 4 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। और अभी जो तत्काल में है, ये अभी तत्काल में 2024 में जो है वो पेरिस में, पेरिस में, पेरिस में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है 2024 में। ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है पेरिस में 2024 में। ठीक है, और इससे पहले जो है 2020, 4 साल का अंतर होता है, ये भी आप देख लीजिए। ओलंपिक में जो है वो हर गेम के अंदर अंदर 4 साल का अंतर होता है, 4 साल के अंदर अंदर में ओलंपिक गेम रखे जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए 2024 में पेरिस में, और 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक खेला गया था, पर वो कोरोना जो हुआ था उसके कारण हमने 21 में खेला। तो वो कहाँ पर हुआ था? 2020 वाला। ठीक है, कोरोना हो गया था तो 20 में तो नहीं हो पाया था, पर 2021 में हो गया था। तो टोक्यो में, वो कहाँ हुआ था? टोक्यो। ठीक है, अब जो होगा वो होगा पेरिस में 2024 का। चलिए क्वेश्चन तो नहीं छूटा? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शंस हैं गुयाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या है? भारत और किस देश ने, देश आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बड़ा सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो आंसर है गुआना। क्या है? गुआना। गुआना और भारत जो है हाइड्रोकार्बन का जो सहयोग है उस पर एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर उस पर किए हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक तो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और सब चीज़ों पे भी इस पे समझौता हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। कौन कौन? भारत और गुयाना। गुयाना देश है और भारत जो है हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? क्या है कार्यक्रम? पंचायत से संसद तक, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिरला, ओम बिरला, राजनाथ सिंह। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है ओम बिरला। इसका क्या आंसर है? ओम बिरला। क्या पूछा गया है? पंचायत से संसद तक। देखिए ओम बिरला जी जो हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो क्या है भाई, उन्होंने एक वो स्कीम चलाई है, कार्यक्रम चलाया है पंचायत से संसद तक। इसमें जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है। इसमें महिलाओं को जो है नेता जो बनने की एक वो है, उसमें आगे बढ़ाने के एक सहयोग है, एक ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। देखिए उनका एक मकसद है इस योजना के तहत कि जो महिला है पंचायत लेवल से, ठीक है, जो पंचायत लेवल पे एक अपना लीडरशिप निभा रही हैं, उनको सब इकट्ठा हों और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, संसद तक जो महिलाएं बैठी हैं, मतलब उनको सशक्तिकरण, मतलब उनको हौसला देना कि भाई तुम कर सकते हो और भी तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसकी जो एक वो है महिलाओं को समर्पित है कि जो आप नेतृत्व कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और भी आप इसमें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, पंचायत लेवल से लेके संसद तक जो महिला नेतृत्व कर रही हैं, किसी भी मंत्रालय हो चाहे किसी गांव को मैनेज करना हो, जो भी है, तो उसको उनको बढ़ावा देना और उनको और इस पे आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो कल का जो क्विज था, परसों का जो क्विज था, उसका जो है उसका आंसर देखते हैं। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में ये आपसे पूछा गया था। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। इसका आयोजन 23 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक मिका स्पोर्ट्स येरेबन
अर्मेनिया में किया गया था। ठीक, कहाँ किया गया था? अर्मेनिया में किया गया था, विशेष याद रखें। ठीक है, और इसमें 26 टीमों ने हिस्सा लिया था और भारत की 26 सदस्यीय टीम ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक और 17 जो है वो रजत पदक जीते होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, जो स्वर्ण है वो कितने जीते थे? वो 9 जीते हैं। स्वर्ण जो है वो 9 जीते थे और रजत जो है वो 5 और जो कांस्य जीते हैं वो 17। सॉरी, नहीं, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया। ये जो 3 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं, टोटल मिलाकर कितने होगा? ये 17 पदक, टोटल मिलाकर 17 पदक। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा सा हो गया था। चलिए, आज का जो क्विज है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अमन ने तो पहले भी पढ़ लिया, ये इसका जो क्विज है ये पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, इसका आंसर, चलिए कोई नहीं, ठीक है, आप इतना याद रख लिए। चलिए, आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, जो भी है आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मैं फिर कल मिलती हूँ। राधे राधे।